बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना और आपकी आवाज़ शेख अब्दुल रशीद। आज की इस वीडियो में हम मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे और वतन अजीज के हाकिमों और 22 करोड़ महकूमों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे और ख़ास तौर पर जमहूरियत के इस दौर में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग किए जाने पर भी बात करेंगे और सहाफ़त की रिदा उड़े मार्ची पार्शी और साजिशों का असर रूप भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है कि YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज फॉलो कर दें। मेरे देखने और सुनने वालों, गुज़श्ता 75 साल से यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक न जाने कितने हुक्मरान आए, कितने चले गए। कभी जमहूरियत नुमा खानदानी बादशाहत तो कभी फौजी आमरीत का डंका बचा। खानदानी शाही जमहूरियत में दो खानदानों ने तख्त और ताज के लिए एक दूसरे की इज्जतों को तख्तादार तक पहुंचा दिया और राया को एक बारी फेर शेर शेर वोट को इज्जत दो, एक जरदारी सब पर बारी और जिए भुट्टो की तस्बीह के दाने पुरोने में लगाए रखा। एक दूसरे की करदार कशी में भी हर हद से गुजर जाते रहे। करदार कशी में तो इस हद तक गिर गए कि बेनजीर शहीद की उरिया तस्वीर भी हेलीकॉप्टर से फेंकवा दी। तख्त और ताज के लिए गिरावट की हर हद पार कर दी। ये कल तक कहा करते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ज़िया शहीद का मुकाबला करते हैं, जिन्होंने जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटना था और जो कहते थे कि तुम इस धरती का नासूर हो, तुम्हें अब माफ नहीं करेंगे। फिर चश्मे फलक ने देखा, वही यकजां दो कालम हो गए। कोई वजीर आजम बन गया तो कोई वजीर खारजा। इनके सरों पर हाथ रखने वाला एक ऐसा भी है जिसका कहना है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा। नाज़रीन, ये सब देखकर बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे की समझ आ गई, आपको भी आ गई होगी। कहते हैं कि आग और पानी एक नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान में यह भी हो गया। एक ही सफ में खड़े हो गए जरदारी और नवाज। ना कोई बिलावर रहा, ना मरियम, ना कोई शहबाज। इस मोहब्बत और एक दूसरे से दुनिया खत्म कराने में एक बंदे का बहुत बड़ा किरदार है और वो है जिसका नाम लेने पर भी पाबंदी है। नाजरीन, इख्तलाफात करदार कशी करना अपनी जगह, लेकिन इनका एक इलामिया हमेशा है, मुतफिक रहे एक इलामिया पर, और इस इलामिया पर कभी ज़ेरो ज़बर में भी इख्तलाफ नहीं हुआ। और वो इलामिया है कि इनमें से जो भी कुर्सी इक़्तिदार पर बराजमान हुआ, उसने जो सबसे पहला बयान जारी किया वो ये होता था कि साबका हुकूमत ने कौमी खजाना खाली कर दिया, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, साबका हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी थी, हम बहुत जल्द मुल्क की तकदीर बदल देंगे, मईशत को ठीक कर देंगे। अवाम से हमारी अपील है कि कुछ अच्छा सख्त हालात और तंगी को बर्दाश्त कर लें और इस अलामिया के बाद अवाम तंगी तुर्शी और हालात का जबर सहने पर मसरूफ हो जाते और हुक्मरान दुनिया भर में अपने बाल बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जायदाद दें और मनी ट्रेल में मसरूफ हो जाते। हम अवाम भी उनका इसके लिए भरपूर साथ देते रहे और आइंदा भी देते रहेंगे। ये हमारा माजी भी है और मुस्तकबिल यही है। नाजरीन, ये सब कुछ अपनी जगह। चले अब हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं और नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मुल्क इस वक्त मुआशी बदहाली की इंतहा पर है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। दो वक्त की रोटी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। अवाम जिंदा रहने के लिए जिंदगी से ही जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, जबकि मुल्क के हुक्मरान और उम्मीदवार इक़्तिदार बाह में शीरो शकर हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आए रोज पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुर्दोनोश पहुंच से बाहर, लेकिन खाओ पियो डकार मारो इत्तेहाद का दावा फिर भी यही है कि हम मुल्क के हालात बदल देंगे। एयरपोर्ट, अपना होटल और सड़कें, मुल्क का कीमती असासा गिरवी रखकर मईशत दुरुस्त सिमत ले जाने के दावे किए जा रहे हैं। हाकमान वक़्त IMF से कर्जा मिलने पर खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। अब बुझाने भी चाहिए, क्योंकि तजर्बाकार लोग जो हुए
میرے دیش کے ساتھ تخت و تاج کے کھلاڑی جس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حکومت نے ایک طرف سابقہ دور حکومت کے ہیلتھ کارڈ پر قدغن لگا دی اور ہیلتھ کارڈ عملی طور پر غیر فعال کر دیا ہے، لیکن دعوے یہی کیے جا رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ جاری ہے، اس کے لیے کچھ شرائط نافذ کی ہیں۔ عوام کی جانکاری کے لیے چند شرائط بتاتا چلوں۔ ہیلتھ کارڈ پر پہلے تو 10 لاکھ تک کا خرچہ حکومت نے اپنے ذمہ لیا تھا اور ہر شہری اس سے مستفیض ہو سکتا تھا، لیکن موجودہ حکمرانوں نے 10 لاکھ سے کم کر کے 5 لاکھ کر دیا ہے اور اس کے لیے بھی شرائط رکھ دی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس کا بجلی کا بل 8,000 روپیہ ہوگا اور جس نے بیرون ملک سفر کیا ہوگا وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے! بجلی کی قیمت بڑھا کر شرط رکھی گئی ہے کہ بجلی کا بل 8,000 نہ ہو۔ میرے وطن کے شہنشاہ، آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین جج صاحبان کی تنخواہوں اور الاؤنسز بناتے وقت قومی خزانے کا کوئی خیال نہیں آیا؟ ان کے لیے پیٹرول، بجلی فری، قیمتی گاڑیاں فری، اسی طرح دیگر سرکاری اداروں کے اعلی افسران کو لاکھوں روپے تنخواہیں، دیگر سہولیات فری، اور جن کے ٹیکسوں پر ان کو عیاشیاں کروائی جاتی ہیں، ان کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے بھی کوہ طور سر کرنے کے مترادف جیسی شرط رکھ دی ہے۔ اور آپ کی ان شرائط سے سب سے زیادہ سفید پوش لوگوں نے متاثر ہونا ہے، جس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے سفید کفن تو پہن لینا ہے۔ وقت کے حکمرانوں، ہم آپ سے عرض ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را صرف نوٹ کو ہی نہیں، ووٹ کو بھی عزت دو۔ ناظرین، صحافت کی ردا میں چھپے سازشی، پالشی اور مالشی صحافیوں کے بارے میں اپنی اس ویلا کی دوسری قسط میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔